Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. Today our chapter is light, shadows and reflections. This is the 11th chapter of the NCERT book Science. Okay, तो आज हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो अबाउट लाइट, दैट इज़ व्हाट इज़ लाइट. लाइट क्या होता है? तो लाइट को जानने से पहले ये बताइए, ये सोचिए, आप कंसिडर कीजिए कि जब आप जो किसी चीज़ों को देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, और जब आप अपने घर के लाइट्स को ऑफ कर देते हैं तो क्या आप उन चीज़ों को देख पाते हैं? तो आंसर है नहीं देख पाते हैं. यानी कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ लाइट. तो लाइट क्या है? एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इनेबल बनाता है. यानी कि बिना लाइट के, विदाउट लाइट यू कांट सी एनी ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं. तो आपको अगर लाइट की डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज़ लाइट, तो यहाँ पे आपको बोलना है लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सक्षम बनाता है, इनेबल्ड करता है. ओके, अब हम जैसे कि अब हम बात करें कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है उसे देखते हैं. जैसे ये आपका सन है, जिससे लाइट आती है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया. ये हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे बॉल को लिया है, और ये ह्यूमन की आइज़ है. ये समझिए आपकी आइज़ है. तो होता क्या है, लाइट जो है पहले ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, इसके सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद ये बाउंस बैक करती है. इस बाउंस बैक को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. और बाउंस बैक करके रिफ्लेक्शन के बाद जब भी हमारी आइज़ तक आती है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओके, तो लाइट के हेल्प से जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो उसको देखने का ये प्रोसेस है. लाइट, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, आइज़ तक आती है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको 2 थिंग्स का होना ज़रूरी है. पहला तो आपको लाइट होनी चाहिए, और दूसरा कि देखने के लिए आइज़ होनी चाहिए. विदाउट लाइट एंड आइज़ वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसलिए हमने लिखा भी है, टू सी एन ऑब्जेक्ट वी नीड 2 थिंग्स. सन, दैट सन मीन्स सोर्स ऑफ लाइट. हियर यहाँ पे आपका एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और आपका आइज़ होना चाहिए, तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. अब हम बात करें कि सोर्स ऑफ लाइट की, तो लाइट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं तो कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं. अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो नेचर में जो एग्जिस्ट करता है जिसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है, जैसे कि सन जो है आपका एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. सन के अलावा आपके जितने भी स्टार हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सन इज अ स्टार. दैट मीन्स सन जो है एक स्टार है, और जितने भी स्टार्स हैं जो स्काई में आप नाइट में देखते हैं, जितने भी स्टार्स हैं, ये सब आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं. फिर आपने जुगनू का नाम सुना होगा, जिसे हम इंग्लिश में फायर फ्लाई भी कहते हैं. तो फायर फ्लाई जो है आपका, फायर फ्लाई, तो सन हो गया, स्टार्स हो गया, फायर फ्लाई हो गया. ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं. फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जिससे हम मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट की जो है, उनके कौन कौन से एग्जांपल हैं. तो मैन मेड सोर्स जो होते हैं लाइट के, उसमें आपका टॉर्च आ गया, बल्ब आ गया, ट्यूबलाइट आ गया, लैंप आ गया. ये सब आपके मैन मेड सोर्स हैं लाइट के. दैट मीन्स आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं लाइट के ये. ओके, अब हम एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन के बारे में जानेंगे, दैट इज़ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो अभी हमने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम देख पाते हैं, तो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है, एंड इंसिडेंट होने के बाद वो वहाँ से बाउंस बैक करती है. तो लाइट का किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ के वहाँ से बाउंस बैक होना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. लाइट का किसी सरफेस पे पड़ने के बाद उसका बाउंस बैक होना, उसका डिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस आना जो है, ये आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है. तो डेफिनेशन आपको क्या लिखना है रिफ्लेक्शन का? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, नाउ अब जो हम देखेंगे,
हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन। आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट इमिट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट इमिट नहीं करते हैं। तो हमें देखना है कि उस बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स को जो क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में, एक आपका है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने लाइट को इमिट करते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स which release their own light, which give out their own light are called luminous object। जैसे कि सन, जो आप सन में जो लाइट है, सन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। उस प्रोसेस के बाद हीट और लाइट उसमें जनरेट होता है और वही लाइट अर्थ के सरफेस पे यानी कि अर्थ तक पहुंच पाती है। सन और उसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं इनके पास भी अपनी लाइट होती है। तो ये सन और स्टार्स जो हैं आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इसके अलावा टॉर्च, ट्यूबलाइट, कैंडल, फायरफ्लाई, ये सब जो लाइट इमिट करते हैं इनकी अपनी लाइट होती है, ये अपनी लाइट को इमिट करते हैं। तो ये आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आपको डार्क में भी देखे जा सकते हैं क्योंकि ये खुद जब लाइट को इमिट करते हैं तो अगर कहीं डार्क भी है तो आप इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। ओके, फिर दूसरा जो ऑब्जेक्ट्स आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमने बताया जैसे कि आप चेयर, टेबल, इन चीज़ों को देखते हैं, ये चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जब इन चेयर, टेबल, ये जो ऑब्जेक्ट्स है इन पर जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट इन पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो हमारी आंखों तो तक जो ये लाइट पहुंचती है चेयर या टेबल से, वो एक रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। उस चेयर या टेबल की अपनी लाइट नहीं होती है। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट देयर ऑन लाइट, जो अपने लाइट को इमिट नहीं करते हैं बल्कि रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फॉल ऑन इट, बल्कि उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पे पड़ती है। रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल ऑन इट, जो उस पे पड़ती है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, पैन हो गया, और एक हमने लिया है मून। आप कंफ्यूज मत कीजिए कि मून जो है, आपसे पूछा जाएगा कि मून जो है एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस। तो मून आपका एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून जो आपका साइन करता है, चमकता है, वो सन के लाइट के वजह से ये चमकता है। तो होता ये है कि जो आप सन का जो लाइट है वो मून पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे अर्थ तक आती है, तब हम मून को चमकता हुआ देख पाते हैं। तो मून जो है वो आपका एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसके मून के पास, मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। ये सन के लाइट की वजह से ये साइन करती है। ओके, दे कैन नॉट बी सीन इन डार्क। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें आप डार्क में नहीं देख पाएंगे, यानी कि डार्क में आप इन्हें नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। इन्हें आप कभी देख पाएंगे जनरली जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट इन पे पड़ती है, तभी आप इन्हें देख पाएंगे। ओके, तो ये था आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन ऑन व्हाट बेसिस, इस बेसिस पे कि लाइट कौन से ऑब्जेक्ट को पार कर जाती है और कौन से ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पाती है और कौन से ऑब्जेक्ट को पार्शियली पार कर पाती है। ओके, तो इस बेसिस पे लाइट को, ऑब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स और तीसरा है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन। ये वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार चीज़ों को, दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। बिकॉज लाइट, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं लाइट को, लाइट इनसे होकर के पास कर जाती है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, दैट्स वाई वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके आर पार जो है, आप जो पीछे जो अदर ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें आप देख पाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि आपका ग्लास हो गया, आपने क्लीन ग्लास है, तो क्लीन ग्लास से जब आप चीज़ों को देखेंगे तो उस ग्लास के पीछे जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई पड़ेंगी। तो ये किस तरह का ऑब्जेक्ट होगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्लीन एयर,
फिर क्लीन वाटर, अगर आप क्लीन वाटर किसी बकेट में आप अगर वाटर को लें, क्लीन वाटर को, तो आप अगर उसे देखेंगे तो बकेट का जो बॉटम है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, क्लियर दिखाई देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और हमने लिखा भी है द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, जिनसे होकर दूसरी चीज़ों को, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके ये क्या होता है, तो लाइट जो है ऐसे ऑब्जेक्ट से आर पार कर जाती है। इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लास, क्लीन एयर और क्लीन वाटर। दूसरा है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच अदर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल, मतलब जिनसे होकर के आप दूसरे, मतलब यदि इस तरह के ऑब्जेक्ट को आपकी आंखों के आगे लगा दिया जाए तो उनके पीछे, उस ऑब्जेक्ट के पीछे वाले ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक कर देता है, ये लाइट को अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच अदर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं आप इसके आर पार की चीज़ों को, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। तो क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक कर देता है। ओके, लाइट को ब्लॉक कर देता है, लाइट को पास होने नहीं देता। दैट्स वाई इसलिए हमने यहाँ लिखा है इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। इसके एग्जाम्पल रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये लाइट को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, जिस वजह से आप उनके आर पार की चीज़ों को नहीं देख पा, उनके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ये था आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा जिसके आर पार चीज़ें आपको पार्शियली दिखाई पड़ती है, मतलब ना तो क्लियरली विजिबिलिटी ना तो पूरी तरह से क्लियर होती है और ना ही पूरी तरह से डिम ही होती है, यानी कि दिखता तो है पर पार्शियली दिखता है, क्लियरली नहीं दिख पाता। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, जिनके आर पार चीज़ें दिखाई तो पड़ती है पर क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती, स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने ऑयली पेपर के, जब आप ऑयली पेपर ले लीजिए या आपका फ्रॉस्टेड ग्लास है, आजकल जो विंडो पे फ्रॉस्टेड ग्लास लगे होते हैं, तो क्या होता है लाइट उनसे पार्शियली क्या होती है, अंदर आ पाती है, जिनके कारण आपके घर में सनलाइट जो है वो थोड़ा बहुत आ पाता है पार्शियली। तो फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया। फिर ऑयली पेपर में भी ऐसा ही है, इसके आर पार भी चीज़ें पार्शियली दिख सकती है। मडी वाटर में जब आप देखेंगे रिवर में जो मडी वाटर होता है, उसमें आपका रिवर का बेड जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा, हाँ दिखता है पर क्लियर विजिबिलिटी जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करते, लाइट पार्शियली जो है, पार्शियली का मतलब थोड़े से या आंशिक रूप से लाइट इनसे पार कर जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली, पार्शियली का मतलब थोड़ा सा या फिर आंशिक रूप से जो है लाइट को ये पास होने देती है। यही वजह है कि इसके आर पार चीज़ें आपको पार्शियली दिखाई देती है, क्लियरली दिखाई नहीं देती, विजिबिलिटी पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है पर चीज़ें दिखाई पड़ती है। जैसे कि आपका ऑयली पेपर हो गया एग्जाम्पल, फ्रॉस्टेड ग्लास है, फिर मडी वाटर, फिर टिश्यू पेपर में भी ऐसा ही है, लाइट इन ऑब्जेक्ट से पार्शियली पार कर पाती है। ओके, तो ये था आपका ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है और लाइट इनसे होकर पूरी तरह से पार कर जाती है। ये आपका ओपेक था, जिनके आर पार चीज़ें आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती, और क्योंकि बिकॉज लाइट जो है ये लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देती है, लाइट को पास होने नहीं देती। और ये जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, इनके आर पार जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको पार्शियली दिखती है, मतलब विजिबिलिटी आपका क्लियर नहीं होता है, चीज़ें दिखती है पर उतना, बट नॉट वेरी क्लियरली, बहुत क्लियरली नहीं दिखता, क्योंकि ये लाइट को जो है पार्शियली ही पास होने देती है। ओके, तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट्स के क्लासिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। नाउ अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ का स्टडी हम करेंगे अब। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट मतलब लाइट कौन कौन से, लाइट में क्या क्या क्वालिटी जो है लाइट जो है उनके पास, लाइट के पास होती है, उसको देखना है। पहला चीज़ ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसे हम एक एक्टिविटी से जस्ट अभी क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे कि हाउ कैन वी से दैट कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके,
तो लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके और इसे हम एक एक्टिविटी से अभी प्रूव करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी आपका, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लाइट को ट्रेवल होने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको मीडियम चाहिए, बट लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। अगर मीडियम जैसे कि एयर का मीडियम भी नहीं है, वैक्यूम में भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है। जैसे आपने साउंड के बारे में सुना है, साउंड क्या है कि यदि सोचिए कि अगर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एयर ना हो तो जो हम बोलते हैं तो आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए आपको मीडियम चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर है। बट लाइट, अब यही साउंड जो है अगर आप स्पेस में चले जाते हो तो आपको एक दूसरे की आवाज़ जो है, साउंड जो है, किसी भी तरह का साउंड आपको सुनाई नहीं देता है। एक दूसरे का आवाज़ जो है वो साउंड जो है सुनाई नहीं देता है। इसका कारण ये है कि स्पेस में मीडियम नहीं है वहाँ पे, तो लाइट और वहाँ साउंड जो है प्रोपेगेट नहीं हो सकता। बट लाइट जो है, लाइट को प्रोपेगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ओके तो चूंकि ये ट्रैवल कर सकता है तो लाइट की स्पीड कितनी होती है ये भी जानना चाहिए। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि जब आप एक बोलते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं, तो लाइट तब तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 3 लाख किलोमीटर वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका होता है। ओके ये लाइट की स्पीड है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, शैडो के बारे में। जब आप लाइट के पाथ को ब्लॉक किया जाता है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो उसका एक डार्क इमेज जो है वो सरफेस पे बन जाता है, जिसे हम शैडो कहते हैं। शैडो को हिंदी में छाया बोलते हैं। तो शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया था ओपेक ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास होने नहीं देते हैं, लाइट को ब्लॉक करते हैं, और इस वजह से उनका एक डार्क इमेज जो है बिहाइंड, पीछे वाले सरफेस पे एक डार्क इमेज बन जाता है, डार्क एरिया फॉर्म कर जाता है, उसे हम कहते हैं शैडो। और इस चैप्टर में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शैडो। एंड आफ्टर दैट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइट जो है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, और यही वजह है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तभी हम लोग वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट आफ्टर लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। ओके और इस फेनोमेनन को हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लाइट के। ठीक है, तो अब हम करने के वाले हैं, अब हम एक्टिविटी के द्वारा इस लाइन को प्रूव करेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। नाउ अब हम एक एक्टिविटी से इसे प्रूव करेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके तो हम एक्टिविटी देखने वाले हैं। एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसे हम एक्टिविटी के द्वारा प्रूव करेंगे। ठीक है, हमने 2 डायग्राम बनाए हैं। ये आई है, ये आपका रबर पाइप है, ये कैंडल है जो लिट किया गया है, ये आपका पाइप है, फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी। देखिए, तो आइए एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। आपको एक पाइप लेना है या फिर एक रबर ट्यूब लेना है जो फ्लेक्सिबल नेचर का हो, जिसे आप बेंड कर सकें, मोड़ सकें। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन द टेबल। एक कैंडल लीजिए, उसे जला लीजिए एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। इसे किसी टेबल पे आप कैंडल को रख दें एंड आफ्टर दैट ब्रिंग एन एंड ऑफ द पाइप क्लोजर टू द कैंडल एंड कीप एन आई एट द अदर एंड। अब पाइप के जो 2 एंड हैं, तो एक एंड को आपको कैंडल फ्लेम के पास ले जाना है और दूसरे एंड पे अपनी आईज को रखना है। एक एंड पॉइंट पे आपको कैंडल फ्लेम के पास ले जाना है, दूसरे एंड पॉइंट पे अपनी आईज को रखना है। आप पाएंगे कि आपको कैंडल फ्लेम जो है वो दिख पा रही है। ठीक है, वी आर एबल टू सी कैंडल फ्लेम। तो यहाँ पे हम कैंडल फ्लेम को देख पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आई और कैंडल फ्लेम ये जो है इसे आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में यही आपका अलाइंड है, आईज और कैंडल फ्लेम, दैट्स वाई। और आप जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए आप कैंडल फ्लेम को देख पा रहे हैं। यहाँ से जो लाइट आ रही है ये सीधे आपकी आंखों तक पहुँच रही है। ओके, अब क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो गया? वी आर एबल टू सी फ्लेम ऑफ द कैंडल। नाउ बेंड द पाइप अ लिटिल। अब पाइप को हम क्या करते हैं, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल पाइप है, उसे बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। एंड ब्रिंग वन
end of the pipe closer to the candle and view it from the other end। तो फिर से वही प्रोसेस करते हैं, एक एंड को कैंडल फ्लेम के पास मोड़ने के बाद एक एंड को कैंडल फ्लेम के पास ले जाते हैं और दूसरे एंड से हम इसे व्यू करते हैं, देखते हैं क्या इस केस में क्या अब हम कैंडल फ्लेम को देख पा रहे हैं। तो आपको मिलेगा वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम, हम नहीं देख पा रहे हैं कैंडल फ्लेम को। ओके, तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, इसको रीजन समझिए। क्योंकि लाइट, यहाँ से जो लाइट आ रही है कैंडल फ्लेम से, ये सीधे आपकी आंखों तक नहीं पहुँच पा रही है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी फिर, तो ये हमारी आईज तक नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है, और इससे पता लगता है, इससे प्रूव होता है कि जो लाइट है वो आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्योंकि इस केस में हम लाइट को देख पा रहे थे कैंडल फ्लेम को, इस केस में नहीं देख पा रहे हैं बेंड करने के बाद। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट कर्व लाइन में भी ट्रैवल करती तो हम इस केस में भी कैंडल फ्लेम को देख पाते, बट हम बेंड करने के बाद इस केस में हम कैंडल फ्लेम को नहीं देख पा रहे हैं। ये इस बात को प्रूव करता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कर्व लाइन में ट्रैवल नहीं करती है। दैट्स वाई इस केस में हम कैंडल फ्लेम को देख पा रहे हैं और इस केस में कैंडल फ्लेम को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो वही हमने राइट किया है। नाउ वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम, इट शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये इस बात को प्रूव करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो देन ओके गाइस, यहाँ तक जो है इस चैप्टर का जो हाफ ऑफ द पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शैडोज़ के बारे में एंड मिरर के बारे में, और एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो आप देख रहे हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इस पर एक बेस्ड एक एप्लीकेशन है पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा कैसे बनता है उसकी स्टडी करेंगे और कैसे वो फंक्शन करता है, और शैडोज़ की स्टडी करेंगे। ओके, अगर आप इस चैनल कैरियर प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देखकर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइस।